जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की कमर टूट चुकी है, लोग भी अब खिलाफ हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर का इंतबाह, कहा अस्करियत पसंदी की हौसला अफजाई करने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। भाजपा सदर रविंदर रैना का बड़ा बयान, कहा कश्मीर के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। फारूक अब्दुल्ला खुलकर बात करें। गुलाम नबी आजाद ने सरहद के आर पार राहदारी दोबारा बहाल करने की वकालत की, कहा आर पार तजारत खोलने से रोजगार के मौके होंगे पैदा। और मौसम ने बदली करवट, बालाई इलाकों में रवा मौसम की पहली बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, मौसमी सूरत-ए-हाल में तब्दीली, वादी भर में शदीद सर्दी, कल से एक हफ्ते तक मौसम रहेगा साजगार, महकमा मौसमियात का बयान। इस्तकबाल, खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। अमन व अमान में खलल डालने वालों और गैर जरूरी बयानात जिनसे अस्करियत पसंदी की हौसला अफजाई होती है, देने वालों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी का दावा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों का इंतजामिया पर एतमाद बढ़ चुका है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया असेंबली इंतखाबात पर तजवीज पेश कर सकती है, ताहम हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है। सिन्हा ने कहा कि बहुत से मुसलमानों को भी अस्करियत पसंदों ने जम्मू कश्मीर मारा है, क्योंकि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। कुछ ताकतें जम्मू कश्मीर में ये पैगाम देना चाहती हैं कि जब तक कश्मीर उनके साथ है अमन नहीं होगा। ताहम उन्होंने मजीद कहा कि हलाकतों का कोई मौजा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप 5 अगस्त 2019 के बाद के 3 सालों का उससे पहले के 3 सालों से मुआवजा करें तो शहरी हलाकतों में 50% कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के कत्ल में 55% कमी आई है। इधर दूसरी जानिब से जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर रविंदर रैना ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मशवरा दिया है कि वो इंसाफ के हवाले से खुलकर बात करें। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग पक्के हिंदुस्तानी हैं, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। उनके मुताबिक मुस्तबिल करीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू और कश्मीर में 2 बड़ी अवामी रैलियों से भी खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासी दौरे के दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंसाफ की बात तो की, लेकिन उन्होंने उसकी खुलकर वजाहत नहीं की। रविंदर रैना ने मजीद बताया कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब किस इंसाफ की बात कर रहे हैं। क्या ये वो इंसाफ है जो 1990 में बंदूक की नोक पर खूनी खेल खेला गया? गुज़श्ता 32 वर्षों के दौरान बंदूक बरदारों ने वादे कश्मीर में ज़ायद अज 1 लाख लोगों का कत्ल किया। क्या फारूक अब्दुल्ला ने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने की बात की है? इस हवाले से एनसी सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरी वजाहत नहीं की। रविंदर रैना ने कहा कि जहां तक मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को जानता हूं, वो खुलकर बात करते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने आधी बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला कत्ल को कत्ल कहेंगे और उसके पीछे जिस मुल्क का हाथ है उसका भी नाम लेंगे। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आजाद ने अपने दौरे के आखिरी रोज टीटवाल में एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब के दौरान कहा कि सरहद के आर पार राहदारी पॉइंट दोबारा से खोल दिए जाएं, ताकि सरहद के आर पार तिजारत भी हो और साथ ही बिछड़े कुंभों का दोबारा मिलन भी हो सके। उन्होंने कहा कि उनके दौरे इख्तिदार में खोले गए राहदारी पॉइंट्स को अब बंद कर दिया गया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आर पार तिजारत बहाल होने से सरहद की इलाकों के नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से कहा कि उन्हें फिर से सरहद के आर पार रास्तों को खोलना चाहिए, ताकि सरहदी इलाकों में बढ़ रही बेरोजगारी का खात्मा हो सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आर पार फिर से ट्रेड बहाल हो। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, तारीख ने महाराजा हरि सिंह के साथ इंसाफ नहीं किया का दावा करते हुए साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर करण सिंह ने आज इस बात पर जोर दिया कि जम्मू को उसका हक दिया जाना चाहिए और रियासत की दोबारा तंजीम के बाद उसे देने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, रघुनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि जम्मू को उसका हक दिया जाना चाहिए और अब यह होना ही चाहिए, खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर एक मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाका है।
डॉक्टर करण सिंह ने याद दिलाया कि वो भी 1959 से जम्मू के मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका अंदाजा असली तरक्की पर किताबों और उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ उनके खतूत के तबादले से लगाया जा सकता है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के आइन मुताबिक पीर पंचाल के आर पार बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी से सफेद चादर बिछ गई, जबकि शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। सोनामर्ग, गुरेज और गुलमर्ग के अलावा पीर की गली और जुजिला पर ताज़ा बर्फबारी के बाद श्रीनगर, लहशरा और मुगल रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। इधर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के साथ ही वादी कश्मीर में शदीद सर्दी की लहर महसूस की गई। वहीं महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों तक हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई करते हुए बताया कि कल यानी कि 21 अक्टूबर की सुबह से ही मौसमी सूरत हाल में बेहतरी आने का इम्कान है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब, अस्सलाम।